मेरी इस वाली वीडियो में ना मुझे कमेंट आया था हाउ टू गिव योर 100% एवरी डे विद सेम मोटिवेशन। तो इस वीडियो में ना मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ना कि जो भी बंदा ग्रो होना चाहता है, जो भी बंदा चाहता है कि यार मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, एंड ये क्वेश्चन उसके दिमाग में होगा, कहीं कभी ना कभी उसके दिमाग में आया होगा कि यार मुझे करना तो बहुत कुछ है और मुझे इसके लिए ना मोटिवेट रहना एवरी सिंगल डे। तो मैं ऐसी कौन सी चीज़ें करूँ कि मैं मोटिवेट रह सकूँ। अब यहाँ पे ना मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ यार। जब भी मुझे पढ़ना होता था ना, मुझे चाहिए होता था मोटिवेशन। एंड जब भी मैं मोटिवेशन की कोई वीडियो देख लेता था, उसके बाद भाई मैं पढ़ रहा हूँ, बढ़िया पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर डे कुछ दिनों के बाद क्या होता था कि यार, कुछ घंटों के बाद क्या होता था कि यार मुझे फिर से मोटिवेशन चाहिए। समटाइम आई लिसन सम सॉन्ग, समटाइम मैं यूट्यूब पे जाके कुछ स्पीच देख ली, मैंने संदीप महेश्वरी की स्पीच देख ली, या कोई इंग्लिश में मैंने गाना सुन लिया है, स्पीच देख ली है ना। तो उस तरह की चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। एंड आई रियलाइज कि यार जब भी मैं वो चीज़ें सुन रहा हूँ ना, मोटिवेशनल कंटेंट देख रहा हूँ या गाने सुन रहा हूँ, तो ना मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि यार मुझे आगे बढ़ना है। और वो गाना या वो स्पीच मुझे मेरी वाइब बता रही है, समवेयर वो मुझे वाइब बता रही है कि भाई तुझे ये चीज़ करनी है, तो ये चीज़ उठ और तू करना शुरू कर दे। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि यार चलो ठीक है, ये मोटिवेशन तो ठीक है, बट मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना है। मेरे अंदर से वो ड्राइव क्यों नहीं आ पा रही, या मेरे अंदर से वो आवाज़ क्यों नहीं आ पा रही जो मुझे पुश कर रही है कि भाई तू उठ यार, तुझे काम करना है, तुझे पता है तुझे काम करना है, तुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें करनी है ना। डू सम जर्नल, एंड जर्नल करने के बाद और कुछ और वीडियोस देखने के बाद, कुछ और रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता लगा वो ये था कि यार 100% मोटिवेट रहना एवरी सिंगल डे पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 100% मोटिवेट रहे। मतलब सुबह उठे जो आज फाड़ देंगे, मतलब आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, ये चीज़ ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इवन आप कोई भी बंदा उठा लो, विराट कोहली, शाहरुख खान, डेविड गोगिन, एवरी सिंगल कोई भी ऑथर उठा लो, भाई उसका मन नहीं होता। समवेयर बारिश हो रही होती है कि भाई चलो छोड़ो ना यार, आज नहीं करते, और थोड़ा और सो लेते हैं। कभी वो एक दिन वो रनिंग पे चला गया, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, नेक्स्ट डे उसके पैरों में थाइज में पेन हो रहा है, एंड दे से कि यार कोई नहीं यार, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर कर लेंगे। 100% मोटिवेट रहना इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप नहीं रह पाओगे यार 100% मोटिवेट। पर यहाँ पर एक चीज काम आती है, दैट इज डिसिप्लिन। जब किसी बंदे का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है ना, एंड दे आर लाइक हाँ मुझे यार ये चीज करनी है, उसे पता होता है कि वो चीज उसे क्यों करनी है, दे नो दे हैव अ वाई। मैंने भी खुद से बहुत सारी कमिटमेंट्स करी हैं, बट कुछ, एंड आई थिंक बहुत सारी के ऊपर मैं खरा नहीं उतर पाया बहुत वक्त, एंड कुछ के ऊपर मैं खरा उतर जाता था। एंड उस दिन मैं ये सोचता था कि यार आज मैंने यार ये चीज़ें लिखी थी और मैंने चीज़ें कर दी, कुछ अलग सा डोपामिन रिलीज होता है माइंड के अंदर कि यार मुझे, या मैंने ये बुक का मैंने सोचा था कि मुझे इसके 20 पेज पढ़ने हैं, तो मैंने ये पढ़ दिए। या मुझे यार ये वीडियो बनानी थी, इस पर ये एडिट करना था, या मुझे ये वाली काफ़ी दिन से वीडियो पेंडिंग पड़ी थी देखने के लिए, ये देखनी थी तो जब मैं वो कुछ एक दो टास्क जो मेरे होते हैं ना, जो मुझे मैं लिख लेता हूँ, या फिर मैं नोट पैड के ऊपर लिख लेता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। एंड अगर मैं जब मैं वो कर लेता हूँ ना इन द नाइट, लाइक आई फील कि यार ओ माय गॉड आई डू मैं काफ़ी वक्त से ये चीज़ सोच रहा था, मैंने ये कर दी। या फिर मैं किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन कंसिस्टेंट रहता हूँ, किसी दिन कंसिस्टेंट रहता हूँ, एंड आफ्टर दैट एक डोपामिन और हिट होता कि वाह यार आशीष, पहले तू नहीं रह पाता था, बट नाउ तो ये चीज़ कर गया। एंड इन द सेम टाइम मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार जो मोटिवेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वर्थ इट है भी या नहीं। वो बिल्कुल आपके लिए वर्थ इट है। अगर आप मोटिवेशन ले लेके काम कर रहे हो, ले लेके काम कर रहे हो, कोई उसमें बुराई नहीं है। बट एक चीज़ ये हो जाता है कि हम मेंटली ना कहीं पे हम ये मतलब इसको ना हैबिट बना लेते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी हम काम करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तभी हम काम करेंगे। ये तो आप ये कर सकते हो कि यार मोटिवेशन का जो पीरियड ऑफ जोन होता है ना, उसे बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आप हर रोज़ मोटिवेशन ले रहे हो, है ना, आपकी वाई आपने लिख ली, आप जर्नल कर रहे हो, आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। पहले आप हर रोज़ मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे थे, बट अब हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हो, या 10 दिन में 20 दिन में एक बार या 2 बार आप मोटिवेशन की वीडियोस देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और अपने आप को बता रहे हो कि हाँ हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। आप अपने न्यूरो सर्किटरी को थोड़ा और मजबूत कर रहे हो कि यार अपनी वाई को डिफाइन कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। मोटिवेशन भी तो यही है ना कि आपको ये रियलाइज दिलवा रहा है कि मुझे यार ये चीज़ क्यों करनी है। और जब वो मोटिवेशन आता है आपके अंदर कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी थी, क्योंकि ना हम वाई भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। एक बंदा है, माइकल जॉर्डन नाम है मेरे ख्याल से उसका, एंड वो कहता है कि यार जब आप कोई डिसीजन ले लेते हो ना, उस पर अड़ जाओ। मतलब उससे पहले आप 100 बार या जितनी भी बार आपको सोचना, सोचो कि आपको ये करना भी है या नहीं करना। पर जब आप सोच लेते हो ना, तभी आप ये मत सोचो कि यार करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। आप कमिट कर दो ना अपने आप को, यार मुझे चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो मुझे बस करनी है। 100% कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है 98% कमिटमेंट के, क्योंकि 98% जब आप कमिट कर देते हो ना किसी चीज़ को, मतलब फुली 100% कर नहीं रहे आप, बस ये कह रहे हो ऊपर ऊपर से कि अब मुझे करना तो है, बट यार मैं अभी आगे कर लूँ, थोड़ी देर बाद कर लूँ, ये चीज़ मेरे साथ भी अभी होती है, एंड मैं इस चीज़ को सेट कर रहा हूँ।
वो कैसे कर रहा हूँ? ऑब्वियसली जर्नलिंग, थ्रू मेडिटेशन, एंड धीरे 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 जो मेरा मोटिवेशन का गैप है ना, ये कम होता जा रहा है। मतलब पहले अगर मैं रोज़ मोटिवेशन कंज्यूम कर रहा था, अब मैं मे बी 10 दिन के अंदर कुछ मोटिवेशन कंज्यूम कर रहा हूँ, या फिर 20 दिन के अंदर मोटिवेशन कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर से रेगुलरली, फिर मैं वही पटरी मैं भी खुद पकड़ लेता हूँ कि यार चलो चलो फिर से 3-4 दिन मैं कंटिन्यूसली फिर मोटिवेशन कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ। बट ये चीज़ ना आपके जो माइंड के मसल्स है ना, उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है। मतलब सिंस वन डे जब आपने मोटिवेशन लेना शुरू किया था, और आज आपके एक्शन में, आपके थॉट्स में, आपके बिहेवियर्स में बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली चेंज हुई होंगी। जो मोटिवेशन होता है ना, जो इस तरह की चीज़ें होती है, जो बुक्स होती है, वो क्या करते हैं कि आपके जो इनपुट होता है ना, उसको वो चेंज करना शुरू कर देती है। मतलब इनपुट में वो जाती है और आपका आउटलुक बनना शुरू होता है, और आपका आउटलुक जो होता है वो आपका बिहेवियर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। जो आपके बिहेवियर्स होते हैं वो आपका एक्शंस बनाने शुरू कर देता है। और जब आपके एक्शन जब बनने शुरू हो जाते हैं, आपको यार आप खुद कहते हो कि यार हाँ यार, कुछ कुछ तो चेंज किया है मैंने अपने अंदर, कुछ तो पहले से मैं, और मैंने खुद देखा है कि हाँ भाई, मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं पहले से, सिंस द डे वन जब मैंने मोटिवेशन कंज्यूम करना शुरू किया था 2020 में, एंड टिल नाउ 2026 देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ। सपोज करो अगर मैं मोटिवेशन ही कंज्यूम ना करता और मेरे अंदर वो चीज़ ही ना आती, वो मेरे इनपुट के अंदर ही ना आती, तो मेरा आउटलुक ना अच्छा होता। जो मेरा आउटलुक ना अच्छा होता तो मेरा बिहेवियर ना अच्छा होता। अगर मेरा बिहेवियर में वो चीज़ें ना आती तो मेरे एक्शंस कंसिस्टेंटली वो नहीं बन पाते। अगर मैंने वो कुछ वक्त में ही या कुछ 5-6 बार किसी चीज़ में मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, मे बी पहले वो कम थी, वो थोड़ी बड़ी है, तो कोई ऐसा पॉइंट तो है नहीं कि वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। बट आपको इन द सेम वे ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको इस ट्रैप में भी नहीं फंसना, या आप सिर्फ मोटिवेशन ही कंज्यूम कर रहे हो, मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हो, एंड वो आपको ट्रैप पता लग जाएगा। जब आप एक्शन नहीं कर रहे होते ना, तब आप उस ट्रैप में फंसे होते हो। बट व्हेन यू पुट सम एक्शन, तब आपको पता होता है कि हाँ भाई चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, देयर इज सम पॉसिबिलिटी, doing something is better than doing nothing. So discipline is very very important. And in the last of this video I just say कि अगर आप एक कोयले है ना, जले हुए कोयले पड़े हैं, एंड अगर आप उसके ऊपर चल रहे हो, है ना, अगर मैं आपको कहूँ या कोई आपको कहे कि भाई उसके ऊपर खड़ा रहे, मैं तेरे को मोटिवेशन वीडियो देख उसके ऊपर खड़ा रहे, पर नहीं, आप निकलोगे वहाँ से। आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वहाँ से भागना, आप रुकोगे नहीं, चलना आप रुकोगे नहीं, आप उन कोयलों के ऊपर नहीं खड़े रहोगे। सेम अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप एक बहुत गहरे पानी के अंदर और आपको तैरना आता है, आप तैरते रहोगे, आप वहाँ पे रुकोगे नहीं, या आपको कोई वहाँ पे मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई चल चल चल, क्योंकि आपको पता है आपकी अर्जेंसी क्या है। एंड व्हेन यू नो अबाउट योर अर्जेंसी, आप आगे बढ़ते रहते हो। सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग